Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Learning Point. So students, our today's topic is how to arrange fractions in ascending order. So ascending order का मतलब होता है increasing order, छोटे से बड़ा. किसी भी फ्रैक्शन को जब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी हियर द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. यहाँ पर हर एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक दूसरे से अलग है. सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, आपने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना होगा ऑफ द डिनोमिनेटर. जो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं फ्रैक्शंस के, इनके हमें एलसीएम हमें निकालना होगा. सो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अपने चैनल में. अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा. सो मैं फिर भी आज आपको यहाँ पर सिंपली दिखा देती हूँ. सो डिनोमिनेटर्स हमें यहाँ पर पहले तो लिख लेने होंगे 4, 5, 10 एंड 12. देन 2 2 ज़ा 4, 5 को हम इसी तरीके से रखेंगे. देन दिस इज़ 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12. देन दिस इज़ 2 1 ज़ा 2, 5 will remain the same, 2 3s are 6. Then this is 3, 5 will remain the same क्योंकि divisible नहीं है. अब क्यों नहीं है या फिर किस लिए हमने सेम रखा है, अगर आप लोग को ज़्यादा क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस जो मैंने पहले बना रखे हैं वो ज़रूर देखें. तो आपको बहुत ज़्यादा आपका जो एलसीएम एंड एचसीएफ का कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा. सो अब हमें यहाँ पर ये मिल गए हैं. सो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 2 into 3 into 5, that is you will get 60. Okay, so 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बिकॉज आवर एलसीएम इज नाउ 60, तो यहाँ मैंने एलसीएम इज 60. तो अब हमारा क्या काम है, जो सेकेंड स्टेप है दैट इज़ जो फ्रैक्शन है जो 3/4 है. ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन, सो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर हियर लाइक 60. ओके, हमारा तो एलसीएम 60 है तो डिनोमिनेटर तो 60 ही होगा. अब हमें क्या करना है, अब 4 के साथ वी हैव टू मल्टीप्लाई एनी वैल्यू, कोई भी एक हमें ऐसा वैल्यू यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट 60. सो दैट इज़ द वैल्यू इज़, आपको जो वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है वो है आपका, दिस इज़ 4 1 ज़ा 4, दैट इज़ 15. ओके, अगर आपको नहीं आता है किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 60 से 4 को आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं. दैट इज़ 4 1 ज़ा 4 एंड दिस इज़ 4 5 ज़ा 20. ओके, तो इस तरीके से भी आप, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से निकाल कर देखिए, आप लोग को मिल जाएगा. और सिंपली अगर आपको आता है तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो 4 15 ज़ा 60. सो बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर 4 विथ 15, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विथ द सेम नंबर 15. दैट इज़ 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 45/60. ओके, next fraction is 4/5. Same thing we have to do here. We have to multiply the denominator, that is the 5, with some value, so that we will get the product 60. That is 5 1 ज़ा 5 and this is 5 2 ज़ा 10. That means 5 12 ज़ा 60, and we have to multiply the numerator with also 12. That means 48. Okay, and the third fraction is our 7/10. So here we have to multiply with 6 so that we will get the product 60, and this is 7 6 ज़ा 42. And the last fraction is our 11/2. So we have to multiply 11/12. So we have to multiply this 12 with 5 so that we will get the product 60, and 11 with this 5, so this is 55. ओके, सो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो गया है. तो हमारा सेकेंड स्टेप का जो मोटिव था वो क्या था, हमें डिनोमिनेटर को 60 बनाना था. और 60 ही क्यों बनाना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स हमें यहाँ पर मिले हैं उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज़ 60, इसलिए हमने 60 ही बनाना है डिनोमिनेटर. सो अब हमें डिनोमिनेटर 60 वाला कॉमन फ्रैक्शन मिल गया है, जिसमें मतलब यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स है दे आर नाउ सेम. दैट मीन्स यू कैन सी हियर दिस 45/60 इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द
फ्रैक्शन 3/4। 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें 48/60 मिल गया है। लाइक दैट 7/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 42/60 एंड 11/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 55/60। सो यहाँ तक आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है टू फाइंड आउट विच नंबर इज़ द स्मॉलर वन। सो यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। सो दिस इज़ 42। ओके, सो बिकॉज दिस 42 इज़ द स्मॉलर नंबर, सो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे 42/60। ओके, बिकॉज वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, तो हम सबसे पहले सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन लिखेंगे एंड सिंबल को एज यूजुअल जो यूज़ करना है वो करेंगे। आफ्टर 42 विच इज़ द सेकेंड वन, दैट इज़ 45/60। बस आपको अब न्यूमरेटर को देखना है एंड यू हैव टू अरेंज द फ्रैक्शंस। उसके बाद 48/60, उसके बाद 55/60। सो ये हमें यहाँ पर आंसर हमारा निकल ही गया है। ओके, दिस इज़ द आंसर। लेकिन अगर आप लोग जो एक्चुअली जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारे फ्रैक्शंस थे 3/4, 4/5, 7/10 एंड 11/12। अगर आप आंसर में यही फ्रैक्शंस को अरेंज करके दिखाना चाहते हो कॉपी में, सो व्हाट यू हैव टू डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको देखना है 42/60 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/10। सो आप 42/60 के जगह पर आप 7/10 लिख दीजिए। देन 45/60 के जगह पर 3/4, देन 48/60 के जगह पर 4/5 एंड द लास्ट वन इज 11/12। ओके, so this is the arrangement of fractions in ascending order। इसी तरीके से डिसेंडिंग भी सेम होगा, आपको सेम मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, यू हैव टू फाइंड the process of finding LCM is same, everything is same, just you have to arrange them in descending order। अगर यही क्वेश्चन, यही फ्रैक्शन आपको डिसेंडिंग में अरेंज करना होगा तो what you have to do, डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, दैट मीन्स यहाँ से होगा, दैट मीन्स विच वन इज द बिगर वन, दिस वन इज द फ्रैक्शन, बिगर ग्रेटर फ्रैक्शन, सो यू हैव टू राइट दिस वन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट दिस वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, like that। okay, so this is very simple ascending order and descending order of fraction is, I think, I hope this is clear now। so अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट्स, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोग को और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ किसी भी टॉपिक में, अगर आपको क्लियर नहीं हो किसी टॉपिक को, आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो, देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।